बिहार में सत्ता बदल गई है, बाराती बदल गया, दूल्हा वही रहा। 9वीं बार नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण कर लिया मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और फिर मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करते हैं, ये अलग विषय है। लेकिन एक बात तय है कि नीतीश कुमार को कभी राजद वाले पलटू चाचा कहते थे, और जब पलटी मारकर राजद के साथ चले गए तो भाजपा वाले उनको पलटासन का माहिर कहने लगे। प्रश्न यह है कि आखिर क्या सिर्फ नीतीश कुमार ही पलटी मारते हैं? कौन नेता, कौन दल ऐसा है जो पलटी नहीं मारता? और बिहार के संदर्भ में तो यह और भी प्रमाणित तथ्य हो गया है कि न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि हर दल और हर नेता सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता में शामिल होने के लिए, सत्ता पाने के लिए पलटी मारते रहता है। और एक बात यह भी तय है कि जन सुराज और पद यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर, जो चुनाव विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने भी बहुत पहले कहा था कि नीतीश कुमार क्यों राजद के साथ गए। वे ये जान रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी की यदि भारत में फिर सरकार बनती है तो वो अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाएगी और इनको हटा देगी। इसलिए उन्होंने राजद के साथ जाना स्वीकार किया ताकि 2025 तक वे मुख्यमंत्री गारंटी रूप से बने रहें। लेकिन अब फिर से पलटी मार दिए। स्वाभाविक है कि अब भाजपा उनको सुशासन का प्रतीक चिन्ह बताएगी और राजद उनको फिर पलटू राम और पलटू चाचा और कूड़ा बता ही रही है रोहिणी आचार्य। तो तमाम तरह की क्रिया और प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन इसकी कौन गारंटी लेगा कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर नीतीश कुमार पलटी नहीं मार जाएंगे? वो अपनी सहूलियत के हिसाब से पलटी मारते हैं और फिर नहीं मारेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। आपको याद होगा जो इंडी गठबंधन बना, इस नामकरण से पहले जब वे प्रयास कर रहे थे कि भाजपा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ एक गठबंधन बने, तब भी दिल्ली में संदीप दीक्षित ने कहा था कि इसकी कौन गारंटी लेगा कि नीतीश कुमार यदि वैसी समीकरण की स्थिति बनी तो भाजपा के साथ जाकर फिर केंद्र में 2024 में सरकार न बना ले लोकसभा चुनाव बाद। अब खड़गे कह रहे हैं कि उन्हें पहले से यह पता था कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, तो क्या इसीलिए उनको संयोजक नहीं बनाएगा? प्रशांत किशोर को हम इस वीडियो में आपको सुना रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा। वे कह रहे हैं कि चाहे राजद हो या भाजपा हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो, पलटी मारने में सभी माहिर हैं और अपनी सहूलियत की राजनीति सभी करते हैं। अंतिम सत्य यही है कि सत्ता चाहिए, सत्ता में बने रहना चाहिए, सत्ता न छूटे, इसकी कवायद हर राजनीतिक दल और हर नेता करता है। तो आप सुनिए कि प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, कौन कौन पलटासन में माहिर है, पलटासन विशेषज्ञों का बजाबता वे नाम ले रहे हैं। पूरी बात सुनिए कि वे क्या कह रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए आरजेडी के साथ गए कि उनको ये दिमाग में बात आ गई थी कि 24 में लोकसभा चुनाव के बाद अगर भाजपा जीत जाएगी देश में तो हमको हटाकर अपना मुख्यमंत्री बना देगा, क्योंकि इनका 42 विधायक है, भाजपा का 75 था। उसी डर से इन्होंने कहा कि भाजपा हमको 24 में हटाए, उससे पहले हम 23 में ही भाग के महागठबंधन बना लेते हैं, कम से कम 25 तक तो कुर्सी बचा रहेगा। तो 24 के लोकसभा नतीजों के बाद नीतीश कुमार किस दिशा में जाएंगे ये धरती पर कोई नहीं बता सकता है। नीतीश कुमार भी नहीं बता सकते हैं, उनको भी नहीं पता है। वो सहूलियत के हिसाब से इतना बताया जा सकता है कि नीतीश कुमार की अपनी सहूलियत जो होगी, जो उसमें उनका अपना स्वार्थ दिखेगा, उस दिशा में वो जाएंगे। मेरे भाई, अगर आप पिछले 1 साल के मेरे वक्तव्यों को देखेंगे तो शायद एकमात्र व्यक्ति मैं रहा हूं जो कैमरे पर कहता रहा है कि नीतीश कुमार बस कभी भी पलट सकते हैं। आप मेरे कितने भी वक्तव्य उठाकर देख लीजिए, हर जगह हमने कहा है ये नीतीश कुमार की राजनीति का हिस्सा बन गया है। लेकिन आज जो घटना हुई है ये नीतीश कुमार के संदर्भ में नहीं है। नीतीश कुमार पलटू राम हैं या पलटू राम नेताओं के सरदार हैं, ये तो बात पहले से जनता जानती है। आज की घटना ने, अभी जो हुआ है, इसने ये दिखाया कि पूरे बिहार में जितने राजनीतिक दल और नेता हैं सब पलटू मार है। आज ये भी तय हुआ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा वाले भी उतने ही बड़े पलटू मार है, जो अभी 2 महीना 4 महीना पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए बिहार में भाजपा का दरवाजा बंद है। ये पलटू मार पूरी राजनीतिक व्यवस्था है, इसलिए कि कल तक जो नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे भाजपा के वर्कर, समर्थक, कार्यकर्ता,
आज ही से इनको सुशासन का नया प्रतिमूर्ति बताने लगेंगे। ये पलटूमार व्यवस्था इसलिए है कि आज तक राजद जो उनको सुशासन और भविष्य का नेता बता रही थी, अभी आज शाम होते होते वो फिर नीतीश कुमार को गाली देंगे, उनको शराबबंदी में माफियागिरी दिखने लगेगी, भ्रष्टाचार उनको बिहार में दिखने लगेगा। अभी सुबह तक नहीं दिख रहा था। तो नीतीश कुमार पलटूमार हैं, ये तो पूरा दुनिया जानता है। अब ये बहस का, ये कोई डिस्कवरी का मुद्दा नहीं है। इस घटना ने ये दिखाया कि नीतीश कुमार ने अपने ही रंग में यहाँ के पूरी राजनीतिक व्यवस्था को रंग दिया है, जिसमें भाजपा और राजद दोनों ही उतने ही बड़े पलटूमार हैं जितने बड़े नीतीश कुमार हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि पलटासन कोई अपमानजनक शब्द इस बिहार में नहीं रह गया। हर कोई पलटी मारता है अपनी सहूलियत के हिसाब से। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी